हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज खेवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग रेगुलेशन नंबर 4 यानी कि एनुअल रिपोर्ट के बारे में देखे थे। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा रेगुलेशन नंबर 5, नोटिस ऑफ अबॉर्डेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। मैंने पहले ही अबॉर्डेंट, डिसकंटिन्यूएंस एंड डिसयूज माइंस के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आज की क्लास में फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि कोई भी माइंस, सपोज डैट ये हमारा माइंस है, ये अंडरग्राउंड माइंस की पिलर है। तो माइंस जब ओपनिंग होती है, माइंस जब ओपनिंग होती है तो हमें नोटिस देना होता है। नोटिस देना होता है और ये नोटिस किन्हें जाने को होती है? CIM, RIM एंड DM। और कौन कौन देते हैं? ओनर, एजेंट, मैनेजर ऑफ द माइंस। कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर ये नोटिस ऑफ ओपनिंग फॉर्म 1 के तहत दिया जाता है। ठीक, पहला केस नोटिस ऑफ ओपनिंग। अगर किसी कारण माइंस हमारा कार्य स्थगित या फिर काम बंद है तो भी हमें नोटिस देना होता है। सेकेंड केस, यही माइंस किसी कारण क्लोज किया गया है या स्थगित किया गया है कुछ दिनों के लिए, तो हमें नोटिस देना होता है। और ये जो नोटिस जाता है, अगर माइंस अबॉन्डेंट रहे तो फॉर्म 1C में दिया जाता है। अगर डिसकंटिन्यूअस रहे तो फॉर्म 1D में दिया जाता है। सेम थिंग वहाँ भी चलेगा। CIM, RIM और DM कौन देंगे? ओनर, एजेंट और मैनेजर। तो अब हम चलते हैं कि ये माइंस स्थगित क्यों हुआ या फिर क्यों करते हैं स्थगित। भाई, हमने तो मशीनरीज परचेज की है माइंस चलाने के लिए, माइंस से प्रॉफिट कमाने के लिए, तो फिर हम किसी माइंस को किस कारण या फिर क्यों बंद करेंगे? तो चलिए चलते हैं कि कारण वश क्यों हमें बंद करना होता है। सपोज डैट अगर बारिश के समय में ये माइंस हमारा पूरा वाटर से भर चुका होता है, सपोज डैट यहाँ तक वाटर आ गया है और ये वाटर एरिया को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में वाटर लॉगेड एरिया कहते हैं। तो क्या यहाँ से प्रोडक्शन करना या फिर यहाँ से कोयले का निकास करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक पानी है तो हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे मशीन चलाएंगे, कहाँ से निकासी होगा? तो हमें व्यवस्था को देखते हुए ये माइंस को कुछ दिन के लिए या फिर इस एरिया को कुछ दिन के लिए बंद कर देना होता है, बंद कर देना होता है। अगर ये माइंस, ये संपूर्ण माइंस 60 दिन के अंदर तक बंद रहा तो 30 दिन से पहले हमें नोटिस दे देना होता है। नोटिस किसको? CIM, RIM और DM को। और उस नोटिस में हमें काउज भी लिखना होता है। उस नोटिस में कितने पर्सन अफेक्टेड है, ये भी पर्सन अफेक्टेड है, ये भी लिखना होता है। और
और एक पॉइंट की एरिया कितना इफेक्टेड है ये लिखना होता है। तो ये माइंस हमारा अब अबंडेंट माइंस हो चुका है, क्लोजर माइंस हो चुका है, डिसकंटिन्यूअस माइंस हो चुका है। अगर ये माइंस हमें परमानेंटली बंद कर देनी है तो इसे हम अबंडेंट बोलेंगे। अगर भविष्य में पुनः 3 महीने के बाद, बारिश तो 3-4 महीने की होती है, 3-4 महीने के बाद पुनः इसे खोला जाए तो ये डिसकंटिन्यूअस माइंस बोलेंगे। तो ये अबंडेंट और डिसकंटिन्यूअस माइंस के बारे में हम लोग पहले ही देख चुका था और अभी रिवाइज हो चुका है। तो अब चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 5, नोटिस ऑफ अबंडेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूअस। यदि कोई माइंस हमने बंद करनी होती है तो सबसे पहले नोटिस देना होता है। नोटिस देना होता है तो किस फॉर्म में नोटिस देना होता है? तो एक ट्रिक आपको हम बताते हैं कि अगर माइंस मेरा क्लोजर या अबंडेंट है तो फॉर्म 1C में नोटिस जाएगा। और इसे याद रखने के लिए 1C, C फॉर क्लोजर, ये हमेशा याद रखिएगा। ये एक मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है, 1C, C फॉर क्लोजर। अगर वही माइंस डिसकंटिन्यूअस किया जाता है तो हमें नोटिस फॉर्म 1D में देना होता है, फॉर्म 1D, और ये D फॉर डिसकंटिन्यूअस, D फॉर डिसकंटिन्यूअस। तो ये नोटिस हमने देखा। अब यही नोटिस हमें कितने दिनों के अंदर दे देना होता है? कोई भी माइंस जब अबंडेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूअस करते हैं तो कुछ निर्धारित समय दिया जाता है हमें, उसी निर्धारित समय के अंदर हमें नोटिस करना होता है। तो ये नोटिस हमें विदिन 30 डेज बिफोर दे देना होता है, विदिन 30 डेज बिफोर, यानी कि 30 दिनों के पहले नोटिस पहुंच जाना चाहिए या दे देना चाहिए। अब ये नोटिस किनको जाता है? ये नोटिस जाता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला पदाधिकारी को। कितने जाता है? CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, RIM, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये यहाँ तक हमने देखा। अब मैंने इसमें लिखा है 7 डेज। ये 7 डेज क्या है? 7 डेज हमने ये माइंस को बंद किया या फिर बंद करने का प्लान किया कि माइंस अब स्थगित करते हैं, ऐसा ऐसा मैटर हो चुका है, तो हमने मन बनाया कि इसे बंद करना है और मन बनाते हुए हमने नोटिस करा। बंद करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस भी होते हैं। प्रोसेस क्या? प्रोसेस फॉर व्हाट? प्रोसेस फॉर मीन्स अब हमारे पास यहाँ पे मशीनरीज है, मशीनरी सपोज राइट TSU है या फिर HDL है या फिर वाटर पंप है, तो ये सब को बाहर निकालने के लिए हमें समय भी चाहिए होता है। पहला बात कि हमने मन बनाया कि माइंस को बंद करना है, चलो प्लान में लाते हैं, माइंस बंद करना है, नोटिस भेज दिया। अब बंद करना है तो जितने माइंस के अंदर मशीनरीज है या फिर जो भी हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट है उन्हें तो बाहर करेंगे, बाहर करके सेफ जगह पे रखेंगे। तो ये बाहर करते करते मे भी मेरा 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन लग जाए, मे भी हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाए। तब तक ये माइंस हमारा बंद
पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि हमें एग्जिस्टेंस कर रहे हैं मशीनरीज की। ओवरऑल जब सारा एग्जिस्टेंस हो जाती है मशीनरीज की, बाहर निकासी कर लेते हैं मशीनरीज की और पूरी माइंस को क्लोज कर देते हैं। पहले क्लोज करने का प्लान था, क्लोज करते करते हमारा 10 से 15 दिन बीत गया। जो एक्चुअल डेट क्लोज का है वो 10 दिन बाद आया। 10 दिन, सपोज डेट हमने 30 दिन पहले नोटिस भेजा और इसको क्लोज करते करते 40 दिन हो गया। तो जो एक्चुअल डेट रहा ये 40वां दिन में, ये हमारा पूरी तरह से क्लोज हो गया। तो ये एक्चुअल डेट से पहले भी हमें 7 दिन के अंदर नोटिस करना होता है। नोटिस करना होता है किसको? CIM, RIM और DM को। इसलिए मैंने यहाँ 7 डेज लिखा हुआ है। और ये नोटिस किन्हें करना होता है? हमेशा ये नोटिस ओनर एजेंट मैनेजर के थ्रू करना होता है, या ओनर एजेंट या मैनेजर के थ्रू जाता है। अब ये रहा हमारा टॉपिक खत्म, रेगुलेशन नंबर 5। अब चलिए चलते हैं बुक्स में क्या सेंटेंस लिखी है। तो बुक्स आप लोग देखें। पहला सेंटेंस, रेगुलेशन नंबर 5, नोटिस ऑफ अबंडेंट क्लोजर एंड और डिसकंटिन्यूएंस, कहता है when it is intended to abandon or close a mine or seam or to discontinue working thereof a period exceeding 60 days। मतलब अगर हमने किसी माइंस को या फिर किसी सीम को या फिर किसी एरिया को बंद करना हो, या फिर 60 दिनों तक बंद रहे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 60 दिनों तक अगर कोई माइंस बंद रहे, शायद पिछले क्लासेस में बताया होगा, इसमें नहीं मेंटेन किया हुआ। तो कोई भी माइंस 60 दिनों तक अगर कंटिन्यू बंद रहे तो हमें क्या करना है? नोटिस करना है। When it is intended abandoned closure or seam or discontinued working thereof a period of exceeding 60 days, the owner, agent and manager shall be noticed in the form of method as may be specified by the chief inspector. For the purpose, chief inspector, regional inspector and district magistrate stating reason for the such abandoned closure, discontinuous, and number of persons likely to be affected by therein not less than be 30 days before such abandoned or discontinuous। तो पहला पॉइंट वही, 60 दिन के अगर कोई भी माइंस बंद रहा तो हमें 30 दिन के अंदर नोटिस करना होता है। और ये नोटिस CIM, RIM, DM को जाता है। इस नोटिस में मैंने पहले भी बताया था कि कारण काउज क्या है, किस कारण हम लोग माइंस को बंद कर रहे। पर्सन इफेक्टेड, यानी कि बंद करने के बाद कितने लोग पर्सन इफेक्टेड होंगे। ये पर्सन इफेक्टेड आप ये से समझ सकते हैं कि अगर ये मेरा माइंस है और इधर मेरे लोकल पब्लिक सिटी या विलेजेस हैं, तो ये माइंस को बंद करने से क्या इन पे इफेक्ट आएगी, वो पूछा जाता है कि कितने लोग उसमें इफेक्टेड होंगे। नंबरिंग के लिए उन्हें भेजना होता है। इसके बाद हमारे वर्कर्स की नंबरिंग भी जाती है। सपोज एट माइंस तो बंद हो गई, तो फिर यहाँ के जो भी 50, 60, 100 प्लस जो भी वर्कर है, उन लोग क्या करेंगे? इतने दिनों बैठे रहेंगे, कंपनी की नुकसान हो जाएगी, बैठ के उन्हें पेमेंट देना होता है। तो वो नंबरिंग करके लिस्ट बना के हमें भी भेजना होता है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी
यहाँ के स्टाफ या वर्कर्स हैं उन्हें कहीं और हमें ट्रांसफ़र करके या फिर किसी अदर नियरेस्ट माइंस में वर्किंग के लिए देना होता है। और फिर जब ये माइंस पूरी तरह से फिर हम लोग रीओपन करते हैं तो फिर इन्हें बुला लिया जाता है। तो मे भी कारण ये हो सकता है, पर्सन इफेक्टेड जो डाटा जाती है, मे भी कारण ये हो सकता है। तो अब चलिए दूसरी पॉइंट नाउ विथ स्टेटिंग एनीथिंग कंटेनेड इन सब रेगुलेशन 1, यानी कि सब रेगुलेशन 1 जिसमें हमने देखा है when उससे रिलेटेड कहा गया है कि when it is intended to abandon closure discontinue more than 60 days any working below ground over which this situated property vested government or any local authorities railway building permanent structure belonging to the owner agent or manager not less than 30 days such abandoned closure given a notice of his intention to the chief inspector and regional inspector। तो मैंने एरिया बताया था लास्ट पॉइंट में, इसमें काउज पर्सन एंड एरिया। ये जो एरिया है ये सरफेस स्ट्रक्चर की बात है। सरफेस स्ट्रक्चर मीन्स आप समझ लीजिए, सरफेस स्ट्रक्चर मीन्स कि जितने भी हमारे आसपास के लोकल विलेजेस की बिल्डिंगें हैं या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या फिर माइन लीज होल्ड एरिया की प्रॉपर्टी है, तो उन 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 सारे लिस्टों की भी नोटिस हमें करना होता है CIM, RIM और DM को। ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। अब लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि व्हेन ए माइंस और सीम हैज बी abandoned close or working there has been continued over a period 60 days, the owner, agent or manager shall within 7 days abandon closure expiry date of the district magistrate. Notice for the form as a method may be specified by the chief inspector for the purpose। तो मैंने यहाँ 7 डेज बताया था कि अगर कोई माइंस बंद हो जाती है तो जिस डेट से वो बंद होती है उसी डेट के 7 दिन पहले हमें नोटिस देना होता है। वो नोटिस CIM, RIM और DM को जाती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट कहता है। तो रेगुलेशन 5 उतनी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस हमें याद रखना है नोटिस ऑफ अबॉन्डेंट क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूएंस 1C में अबॉन्डेंट और क्लोजर की नोटिस देते हैं, 1D में डिसकंटिन्यूएंस की नोटिस देते हैं, 30 दिन पहले देते हैं, CIM, RIM, DM को देते हैं और एक्चुअल डेट के 7 दिन से एक्चुअल डेट माइंस क्लोज के 7 दिन पहले से नोटिस दिया जाता है और ये सब सारे ओनर, एजेंट और मैनेजर जाते हैं। नोटिस में काउज किस लिए हम लोग माइंस बंद कर रहे हैं, पर्सन इफेक्टेड, कितने पर्सन इफेक्टेड होंगे, उसके बाद सरफेस स्ट्रक्चर यानी कि एरिया। ये रेगुलेशन 5 के अंदर इतनी ही बातें हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस हमारा रहेगा रेगुलेशन नंबर 6। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।